बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा यूनिट नंबर 1 ऑलमोस्ट इख्तिताम को पहुंचा और हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 मतलब रिव्यू 1। ठीक है, रिव्यू 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी रिव्यूज़ हैं आपकी बुक में, क्योंकि उससे जब आप वो कर लेते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपको कितना आ गया है और कितना करना भी बाकी है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि जब भी आप कोई भी रिव्यू स्टार्ट करें तो उसको आप खुद ही करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कराती हूँ। अगर कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो फिक्स हो जाएगी। टाइम स्टैम्प्स भी देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स में ये भी गिवन है कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग है। ठीक है, लेट्स बिगिन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, बहुत ईजी है ये मिसलेनियस। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है? 1 - 1 आयोटा या माइनस आयोटा? जी हाँ, जो कि आप सबको पता है आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, इफ x इज लेस देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ x इज, वो कह रहा है अगर x लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब क्या है? -1 -2 सारे नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो लेस देन 0 होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर लगा लूँ स्क्वायर रूट के अंदर तो वो आपके ख्याल में कौन सा नंबर होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -2 लगाती हूँ, -2 आ गया ना, तो इसको हम फिर क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस होता है ये अयोटा बन जाता है ना, इसको हम यूँ लिखते होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 अयोटा, ऐसे ही होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जाहिर बात है जो इमेजनरी नंबर है उसके साथ आपने साइन चेंज करना होगा, प्लस कर हो जाएगा। तो ये जो है ये ए जो है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई देन z मल्टीप्लाई बाय z बार इज। ठीक है, वो कह रहा है ये हमारे पास z की वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? तो अब हम इसको करते हैं। z हमारे पास ये है तो z बार हमारे पास क्या बनेगा? x माइनस आयोटा वाई। अब हम z और z बार को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो z हमारे पास क्या था? x प्लस आयोटा वाई और z बार क्या हो गया? x माइनस आयोटा वाई। अब आप इधर क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है, तो अब हम इसको a ट्रीट करेंगे, इसको b ट्रीट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, में हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इमेजिनरी बनता है? नहीं। कॉम्प्लेक्स? नहीं। नेगेटिव नंबर? नहीं। नॉन नेगेटिव? यस। किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो होता है वो उसे पॉजिटिव कर देता है। यहाँ पर भी किसी चीज़ का स्क्वायर है वो भी उसे पॉजिटिव कर देगा, चाहे आप नेगेटिव नंबर भी पुट करें। और फिर हमने करना भी ऐड ही है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमें बता रही हैं कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर को क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब ज़ीरो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अब करते हैं पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 में स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख लें और स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिख लें, प्लस यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो हमें पता है कि जो 8 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये 25 जो है ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ जाता है ना। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ये किसके इक्वल होता है? अयोटा के, तो ये हमने अयोटा लिख लिया। अब ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। क्यूब रूट किसके इक्वल होता है? 1/3 के, और यहाँ पर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पावर में आ रही है ना, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा? 5 अयोटा प्लस 2, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 प्लस 5 अयोटा। अब राइट ऑप्शन क्या है? बी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं 6th पार्ट। स्टूडेंट्स आपके पास 6 पार्ट में 1 प्लस माइनस आयोटा पावर 9 है। ठीक है, तो ये देखते हैं ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस माइनस आयोटा, पहले पावर को 8 करें। ठीक है, पावर को 8 करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को चाहिए होता है 2 का मल्टीपल।
ठीक है, यहाँ पर हमें पता है ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम चाहते हैं कि हम आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा पावर 8 है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर की पावर 4। 2 4s आर 8 होता है ना, तो स्क्वायर की पावर 4 होगी तो ये 8 बनेगा। यहाँ पर माइनस आयोटा ही रहेगा। अब देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया कि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, तो माइनस आयोटा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आयोटा में। ठीक है, साथ में इसके स्क्वायर भी आ जाएगा, ये माइनस जो है ये पॉजिटिव हो गया ना इसके साथ, और होल पावर 4। जी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लें। अब देखिए -1 की पावर अगेन 4 है, मतलब इवन नंबर है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आयोटा लिख लें 1। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 7 पार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 7 पार्ट में 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा है, और आपको ये बात पता है कि जब हमारे पास डिवाइड में आ जाए आयोटा तो उसे हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द डिनोमिनेटर बट विद द ऑपोजिट साइन, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा, यहाँ भी 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये वही वाला फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 1s आर 2 प्लस 2 आयोटा, ये वाला 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। अगेन 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 2/2 प्लस 2/2 आयोटा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी 1 बचेगा मगर आयोटा के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1 प्लस आयोटा जो है वो राइट आंसर है, ये डी। ठीक है, अब पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 8 में है -x आयोटा होल पावर 19। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के ऊपर जब 19 आएगा तो वो उसे नेगेटिव ही रखेगा, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर जो है वो उसे पॉजिटिव नहीं करता, जो भी साइन होता है वो वही रहता है। ठीक है, एक्स पावर क्या होगा, 19 होगा, और आयोटा पावर भी 19 हो जाएगा, ये पावर तीनों के ऊपर स्प्लिट हो जाएगी, तो माइनस के ऊपर जो आई है वो माइनस ही रहेगी, एक्स के ऊपर 19, आयोटा के ऊपर भी 19 हो जाएगी, माइनस एक्स पावर 19। आयोटा के ऊपर जो पावर 19 है उसे हम स्प्लिट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 18 लिख लेते हैं और आयोटा लिख लेते हैं। हमने इसे स्प्लिट इसलिए किया है क्योंकि हमें इवन पावर चाहिए, इवन पावर होगी तो हम उसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब 18 है तो 2 9s आर 18 होता है ना, तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1। जी, अब -1 की पावर अगर 9 है तो वो -1 ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगा वो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 19 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी। ठीक हो गया, अब करते हैं पार्ट नंबर 9। स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 9 है कि z इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द मॉड ऑफ z। पहले मॉड ऑफ z फाइंड करें, फिर उसका स्क्वायर लें और देखिए कि वो किसके इक्वल है। तो मॉड ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट में आयोटा का स्क्वायर नहीं आता, ठीक है, ये ख्याल रहे। 3 3s आर क्या होता है 9 और 4 4s आर 16। 16 प्लस 9 आपको क्या देगा 25। ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। ठीक है, डायरेक्टली भी अगर आप करना चाहें, अदरवाइज अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते तो आप लिख लीजिएगा 5 स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 25 आता है, और इसको कैसे लिखते हैं 5 स्क्वायर लिखते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, तो इधर से कौन सा राइट ऑप्शन है, ए। अब हम 10th पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 10th पार्ट में द सॉल्यूशन ऑफ x² + 4 = 0। ठीक है, अब
इस इक्वेशन का जो है वो राइट सॉल्यूशन क्या बनेगा वो हमसे ये पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x को हम अलहदा करने की कोशिश करेंगे। तो 4 इधर चला जाएगा, ये -4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर x आ जाएगा, साथ इधर प्लस माइनस भी आएगा जब भी स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये -1 मैंने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है हमेशा, अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं। अगर कैलकुलेटर पे नहीं करते तो आप ये जान लें कि 2 स्क्वायर जो है वो 4 होता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। तो ये x की वैल्यू आ गई, देखें कहाँ पे है, ये है, ठीक है। ये प्लस माइनस मत भूलिएगा, अक्सर बच्चे जल्दी में प्लस माइनस स्किप कर देते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है ना, तो आपने नहीं करना जल्दी का काम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट चेक करें। उसने कहा है सिंपली के सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब अगर एडिशन है तो एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लें। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा सेकंड वाले नंबर का। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। अब रियल पार्ट क्या है, -2 -8, तो ये -10 हो जाएगा। और इमेजनरी पार्ट क्या है, 4 आयोटा और 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 9 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये वाला पार्ट देखें, -3 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -7 आयोटा प्लस 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 4, ठीक है। अब -3 प्लस 4 एक में लिखें और 4 आयोटा -7 आयोटा अलहदा कर लें। रियल अलहदा कर लिया, इमेजनरी अलहदा। 4 में से 3 चला गया तो 1 माइनस है। अब -7 में से +4 चला गया तो -3 आयोटा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर आयोटा y को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। जी, जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3x आयोटा आ जाएगा। और आयोटा y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2y आयोटा या आयोटा y प्लस 3y आयोटा स्क्वायर। यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारे पास रियल पार्ट है वो 2x है, ये भी रियल पार्ट बनेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लें। इन दोनों के साथ आयोटा है ना, तो हम इन दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं और आयोटा जो है वो कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस -3y, रियल पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट। इसको करते हैं, इसमें भी वही कीजिएगा। -3 के साथ पहले इसको सेपरेट लिखें, फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस। अगर माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लिखती, लेकिन प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। साथ में 6 आयोटा लिख लेते हैं। अंदर क्या आएगा, -6 प्लस 3 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 3 6 जार 18, फिर माइनस प्लस माइनस 3 3 जार 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 6 जार 36 आयोटा, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, 6 3 जार 18 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी आयोटा यहाँ भी दो दफ़ा आयोटा होगा तो आपके पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। अब ये 18 है और ये प्लस 18, लेकिन इसके साथ आयोटा स्क्वायर है जिसकी जगह मैंने -1 लिख लिया। -9 और -36 आपको क्या देगा, -45 आयोटा, ठीक है। ये हो गया 18 प्लस माइनस -18 -45 आयोटा। ये कट हो गया तो आंसर क्या आ गया, -45 आयोटा, ठीक। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा देन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। पहले आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, मतलब इमेजनरी अलहदा और रियल पार्ट अलहदा हो, जब हो जाएगा उसके बाद फिर कॉन्जुगेट निकालें, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये अलहदा अलहदा कर लेंगे माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा, आयोटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, लिखेंगे कॉन्जुगेट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, ये कॉन्जुगेट बनेगा। इधर देखें, ये है हमारे पास। अब इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, ठीक है। और इसके रियल पार्ट में कुछ भी नहीं है तो हम 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा।
इमेजनरी पार्ट जो होता है उसका साइन हमेशा चेंज होता है, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है कि z मल्टीप्लाई बाय z बार या z कॉन्जुगेट फाइंड कर लें। तो पहले z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। -1/2 माइनस आयोटा जो होगा ये इसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले z लिखें, फिर z कॉन्जुगेट। अब इस पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला? इस पूरे को a ट्रीट करें, -1/2 दोनों को a ट्रीट करें और आयोटा को b ट्रीट करें, तो ये हो जाएगा ना a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। तो कौन सा फॉर्मूला बनता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a क्या था? -1/2, तो इसका स्क्वायर ले लें। माइनस b क्या है? आयोटा, तो उसका स्क्वायर ले लें। तो माइनस माइनस मतलब माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 1/2 के ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर लें तो 1 ही रहता है, 2 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी? अब हमने इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है ना, हमने 4 बनाना है, तो हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 4/4, ठीक है। तो ये जो न्यूमिनेटर्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स पार्ट बी करते हैं। इसमें z गिवन है, z बार क्या हो जाएगा हमारे पास? 14 + 7 आयोटा। z को z बार से मल्टीप्लाई कर लें, z हो जाएगा 14 - 7 आयोटा और z बार हो जाएगा 14 + 7 आयोटा। इस पे भी वही फॉर्मूला लगाएं, a माइनस पी ए प्लस पी क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, साथ में आयोटा, ये जो स्क्वायर है दोनों पे अप्लाई होगा ना, तो आयोटा के ऊपर भी अप्लाई होगा। 196 - 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लें। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड, माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 245। हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरह से कि जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज होगा क्योंकि उसमें आयोटा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया डिनोमिनेटर के साथ, मगर आयोटा का यानी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। अब न्यूमिनेटर में देखें एक ही चीज़ है तो स्क्वायर आ जाएगा जी। यहाँ पे है -3 प्लस आयोटा और -3 माइनस आयोटा। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। -3 को ट्रीट करेंगे a और आयोटा को ट्रीट करेंगे b, ठीक है। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? -3 और जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? आयोटा, ठीक हो गया जी। अब ये इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगाएं, a प्लस बी a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है? -3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर जी। माइनस का जब स्क्वायर लें तो वो इवन होता है, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस, 2 3 ज़ार 6 आयोटा। माइनस तो इवन पावर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब 9 प्लस माइनस -1, 9 माइनस माइनस +1, ठीक है। तो 9 - 1 क्या होगा? 8, 9 + 1 क्या होगा? 10। अब आप इसे 8/10 कर लें और 6/10 कर लें। इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज खुद भी कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 4/5 प्लस 3/5 आयोटा। ये हमारे पास हो गया 6th का पार्ट नंबर ए सिंप्लीफाई। लेकिन मेक इट श्योर बेटा कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए का आंसर बुक में गलत है और ये जो किया है ये राइट है, ठीक है। पार्ट बी भी चेक कर लेते हैं, उसमें भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, इसे भी हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं।
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं माइनस के साथ, मतलब जो ऑपोजिट साइन होता है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस आ जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 दफ़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये और ये कैंसिल हो गए, 5 रह गया, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये और माइनस, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब हम लास्ट स्टेप इसका कर लेते हैं जो कि है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। आपसे एक सवाल है मेरा, अगर यहाँ पर होता 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो हम इसे कैसे लिखते? मुझे आंसर करें आप कमेंट्स में कि अगर ऐसे होता तो हम फिर जवाब क्या लिखते। जी, तो ये हो गया पार्ट नंबर बी, और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और इसे हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फैक्टराइज होगा। इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 2 9s are 18 होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगेगा, मैंने आपको बताया था कि माइनस क्यों लगेगा स्टार्ट में, यहाँ पर एक माइनस और यहाँ पे भी एक माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्लस बन जाता है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस की जगह पर मतलब इसे यूं लिखा जा सकता है ना, नाइन की जगह पर 3 स्क्वायर लिख लें और -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख लें। ठीक है, अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 3 आयोटा, x माइनस 3 आयोटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए का आंसर है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो गलत है, तो काइंडली आप इसे नोट कर लें। ठीक है जी, पार्ट नंबर बी का जो आंसर है वो भी बुक में गलत है बेटा, तो काइंडली आप लोग जो यहाँ से आंसर होगा उसे आप नोट कर लीजिएगा। माइनस इसमें से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और y जो है उसकी पावर 4 है तो उसे हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 होता है ना, तो हमने पावर को सिर्फ स्प्लिट कर लिया है क्योंकि उस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। प्लस है, इस प्लस को भी हमने हटाना है तो हम इधर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 और वाई स्क्वायर, इसके ऊपर तो हमने ये स्क्वायर पावर इकट्ठे लिख ली, और यहाँ जो माइनस आया है उसके साथ एक और माइनस भी होना चाहिए ना, तो वो ये है -1। ठीक है, मतलब वही वाला जो ऊपर हमने स्टेप किया था ये वाला। ठीक है, वही वाला स्टेप मैंने नीचे भी कर लिया। स्टूडेंट्स, इस -1 की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। जी, अब ये 5 वाई स्क्वायर और आयोटा इन सब के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर जो हमने लिया ये सब में से कॉमन ले लिया, मतलब सब के ऊपर आ रहा है तो हमने इकट्ठे लिख लिए। अब देखें ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इस ये पूरा बी बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट नंबर ए है 3x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर इक्वल्स टू
-15 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। देखिए ये 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, -5 आ गया जी। अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल है। ये आपके पास आंसर आ गया x का। ठीक है, सोल्यूशन सेट आप लिख लें, सोल्यूशन सेट इज, इसको ये कर्ली ब्रैकेट यूज करें और ये आपके पास सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स का आंसर भी बुक में जो है वो चेंज है और यू कैन से कि गलत है। वाई स्क्वायर लिखें, 36 को इधर ले जाएं तो -36 हो जाएगा और 6 को इसके नीचे डिवाइड कर लें। 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36, ऐसा ही है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, इधर प्लस माइनस भी आएगा, ये कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा y, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर बी का। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ जाता है ख़त्म। आपकी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, हमेशा की तरह चलते हैं, जाते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और हमेशा हमेशा आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फ़रमाए। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।